मैं दुनिया में अकेला हूँ। एक कहानी, कई किरदार, बहुत सारे लोगों की मेहनत, तब जाकर तैयार होती है एक फिल्म। वही फिल्में जिन्हें अनगिनत बार समाज का आईना कहा गया है, लेकिन यह आईना बीते वक्त में कितना धुंधला या साफ हुआ, याद करिए वो आखिरी फिल्म जिसे देखकर आपको धर्मों के बीच की खाई मिठास से भरती या कड़वाहट से घिराती नजर आई हो। इस कहानी में हम 2022 में रिलीज उन कुछ फिल्मों की बात करेंगे जिनका कोई सीन या फिल्म के बैकग्राउंड में धर्म रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, ऐसे दौर में जब किसी गाने में पहने कपड़े के रंग को धर्म से जोड़ लिया जाए, तब ऐसी कुछ फिल्मों का जिक्र जरूरी है जिनकी कहानी के केंद्र या आपास मंजर यानी कि पृष्ठभूमि में धर्म हो। लेकिन पहले डालते हैं एक नजर अतीत की उन फिल्मों पर जिनमें धार्मिक सौहार्द बढ़ाने और मौजूदा दौर की कड़वाहट दिखाने की कोशिश हुई है। साल 1941 वी शांताराम की फिल्म पड़ोसी रिलीज हुई। फिल्म के पहले सीन में रामायण पढ़ते पंडित ठाकुर तब उठ जाते हैं जब नमाज पढ़ने मिर्जा आते हैं। मिर्जा पूछते हैं, क्यों उठ गए ठाकुर? अभी तो तुम्हारा रामायण पढ़ने का और मन था। पंडित बोले कि मैं और पढ़ूं, उधर तुम्हारी नमाज का वक्त गुजर जाए और पाप मुझे लगे। सीन की खूबसूरती ये भी है कि फिल्म में पंडित का किरदार मजहर खान और मिर्जा का किरदार गजानन जागीरदार ने निभाया था। ये उस दौर की फिल्म है जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाने की तैयारियां जोरों पर थीं। फिल्म की कहानी ये थी कि हिंदू मुसलमान दो दोस्त कैसे बांध बनाने आए इंजीनियर के मंसूबे के चलते दुश्मन बन जाते हैं। ये दुश्मनी तब खत्म होती है जब सब्र और गांव का नया बांध दोनों टूट जाते हैं। 1946 में पीएल संतोषी की हम एक हैं भी ऐसी फिल्म है। फिल्म में जमींदार माँ के किरदार में दुर्गा घोटे 3 अलग धर्म के बच्चों को पालती है। ये तीनों बच्चे अपने अपने धर्म को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक फिल्म से देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1959 में फिल्म में धूल का फूल की कहानी में एक मुसलमान शख्स अब्दुल जंगल में मिले बच्चे को पालता है और इस नाजायज बच्चे के कारण खुद भी समाज से बेदखल होता है। अब्दुल बच्चा पालते हुए फिल्माए गीत में कहता है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या ऐसा कोई नया गाना या डायलॉग बीते कुछ सालों में आपको सुनाई दिया? इसी लिस्ट में अमर अकबर एंथनी की जिंदगी जीते 3 भाइयों की कहानी भी पर्दे पर दिखी। हिंदू मुसलमान दंगों या बंटवारों के दुखों को बयां करती कई और फिल्में भी बनी हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अपना असर छोड़ देने वाली फिल्में गिनती की ही हैं। बलराज साहनी की फिल्म गर्म हवा विस्थापन के दर्द को बयां करती है। फिल्म का सरदार क्लाइमैक्स धर्म के आधार पर देश छोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी रोजगार जैसी ज़रूरतों को दिखाता है। ऐसी कुछ और फिल्में पिंजर, ट्रेन टू पाकिस्तान, तमस भी हैं। बाबरी विध्वंस के बाद मणि रत्नम की फिल्म बॉम्बे 2002 दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी। फिराक, देव और परजानिया जैसी फिल्में भी आईं। बॉम्बे फिल्म के क्लाइमैक्स में कत्लेआम मचाते हाथों से हथियार फेंकवाकर हाथ से हाथ मिलवाए गए। फिल्म सरफरोश के किरदार इंस्पेक्टर सलीम को एसीपी अजय सिंह राठौर से ये कहना पड़ा कि बचाने के लिए 10 नहीं 10,000 सलीम मिलेंगे, अगर आप भरोसा करेंगे तो। फिर कभी किसी सलीम से ये मत कहना कि ये मुल्क उसका घर नहीं। 2006 की फिल्म रंग दे बसंती में लक्ष्मण पांडे और असलम का किरदार हिंदू मुस्लिम की दूरियां दिखाने से शुरू हुआ और वक्त के साथ नजदीकियों में बदल गया। ऐसे वक्त में जब फिल्मों की रिलीज पर संकट के बादल छाए रहते हैं और मुकदमों का डर बना रहता है, तब रंग दे बसंती से जुड़ा एक किस्सा बताना जरूरी है। रंग दे बसंती की कहानी सत्ता और नेता बाबू गिरोह पर उंगली उठाती है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की दुर्घटना और देश के रक्षा मंत्री पर तीखी टिप्पणी करती इस फिल्म को रिलीज से पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी समेत सेना प्रमुखों को दिखाया गया। फिल्म देखकर उठे प्रणब मुखर्जी बोले, मेरा काम देश की रक्षा करना है, ना कि फिल्मों को सेंसर करना। बच्चों ने अच्छा काम किया है, ये बात उस फिल्म के लिए देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री कह रहे थे, जिस फिल्म की कहानी में रक्षा मंत्री को ही भ्रष्टाचार के चलते गोली मार दी गई थी।
2002 दंगों के बैकग्राउंड वाली फिल्म काई पो छे फिल्म भी असर छोड़ने में सफल रही। नफरत की आग किस कदर झुलसा देती है और मन को आत्मग्लानि से भर देती है, काई पो छे फिल्म के किरदार इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। खासकर एक मुसलमान बच्चे अली को बचाने की कोशिश में जान गंवाता ईशान और अंत में ग्लानि से भरा ओमी, जिसके गिरते आंसू बताते हैं कि बड़ी से बड़ी आग कई बार आंसू की एक बूंद से बुझ जाती है। 2012 की ओह माय गॉड और विवादों में रही पीके जैसी फिल्में भी धर्म को मानने वाले लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने वालों का पर्दाफाश करती हैं। अब सवाल यह है कि 2022 में कौन सी फिल्में रहीं जिनके कैन या परछाई में कहीं ना कहीं धर्म रहा और क्या संदेश देने की कोशिश हुई या सोशल मीडिया के दौर में जनता में क्या संदेश गया, ऐसी ही कुछ फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। बाहुबली फिल्म बनाने वाले राजा मौली की फिल्म आरआर के एक दृश्य में एनटीआर जूनियर और रामचरण के बीच एक संवाद है। इस सीन में राजू अपने दोस्त अख्तर के लिए जेनिफर की गाड़ी को कील बिछाकर रोकता है। गाड़ी रुकने यानी टायर पंचर होने की बात पता चलते ही अख्तर कहता है, अब मैं उसका पंचर ठीक कर दूंगा तो वो शुक्रिया बोलेगी और फिर हम बात कर लेंगे। अख्तर जेनिफर से कहता है कि मेरी दुकान पास में ही है, 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। पूरे संदर्भ में देखें तो इस फिल्म में बस 2 किरदार मिलाने की संभावनाएं दिखती हैं। चूंकि मुसलमानों के पंचर का काम करने से जुड़े असंख्य मैसेज या टिप्पणियां आपने पढ़ी होंगी, इसलिए लोगों ने इस सीन की अलग व्याख्या की। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में राजा मौली को इस बात के लिए सैल्यूट किया गया कि उन्होंने मुसलमान किरदार अख्तर से पंचर बनाने जैसा डायलॉग बुलवाया। ये वही RRR फिल्म है जिसके अंत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले नेता क्रांतिकारियों को नमन किया गया, लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू को जगह नहीं मिली। वजह राजा मौली के पिता और बजरंगी भाई जान जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके लेखक KV विजयेंद्र प्रसाद ने बताई, क्योंकि गांधी के कारण सरदार पटेल नहीं नेहरू प्रधानमंत्री बने और कश्मीर अभी तक जल रहा है। 2022 में KV विजयेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। कश्मीर की पृष्ठभूमि के साथ कई फिल्में बनी, जैसे रोजा, हामिद, मिशन कश्मीर, यहाँ, तहान, हैदर, शिकारा, लेकिन द कश्मीर फाइल्स जैसी कामयाबी दूसरी फिल्मों को नहीं मिली। 20 करोड़ के बजट से बनी द कश्मीर फाइल्स ने 340 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और संभवतः ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसको देखने की देश के प्रधानमंत्री ने अपील की। फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्ची घटना पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह रातों रात कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। एक बड़ी आबादी को ये फिल्म अच्छी लगी। कहा गया कि बरसों तक कश्मीरी पंडितों की कहानी को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फिल्म से संदेश क्या गया, इसे आप कई तरह से समझ सकते हैं। एक अपने आसपास की चर्चाओं में आपने सुना या जब सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स चल रही थी तब के सोशल मीडिया पर शेयर किए कुछ वीडियो जिसमें लोग फिल्म देखने के बाद रोते हुए विवेक अग्निहोत्री के पैर छूने लगे। कुछ वीडियो ऐसे भी शेयर हुए जिसमें फिल्म खत्म होते ही कुछ लोग मुसलमान लड़कियों से शादी करके बच्चा पैदा करने या फिर हिंसक मिजाज के साथ नजर आए। ये वीडियो कश्मीर मुद्दे पर बनी फिल्म हैदर के डायलॉग की याद दिलाते हैं, इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है। फिर क्या वजह रही कि जनता को कश्मीरी पंडितों पर बनी शिकारा जैसी फिल्म रास नहीं आई और कश्मीर फाइल खूब भाई है। कमजोर होती जोड़ने वाली ताकतों पर यह फिल्म आक्रमण करती है। ये कश्मीर फाइल फिल्म ही थी जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चीफ ज्यूरी नदाव लापिड ने प्रोपगंडा और भद्दी फिल्म बताया था। वही फिल्म सीतारामम एक प्रेम कहानी है जिसमें लेफ्टिनेंट राम को एक अनजान लड़की सीता महालक्ष्मी नाम से खत भेजती है। ये असल में राजकुमारी नूरजहां होती है। दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, कहानी में कश्मीर भी आया और हिंदू मुसलमान से जुड़े मुद्दे भी आए। ये उन चंद फिल्मों में से है जिसने फिल्म के पाकिस्तानी किरदार को भी मानवीय और भावनात्मक पहलू के साथ दिखाया, जैसे राम का संदेश पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी लड़की भारत में इधर से उधर घूम रही है। फिल्म के कुछ सीन में कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जाने या फिर बचाने में मुसलमानों की कोशिशों को जैसे दिखाया गया वो ताजगी और सकारात्मकता से भरी महसूस होती है। एक सीन में जब चरमपंथियों को मारा जाता है तो राम पास रखी कुरान उठाकर कहता है,
अपने अगले जन्म में शायद कुरान का सही मतलब समझ सकोगे। यहाँ इस बयान को उस नैरेटिव से भी जोड़कर सोचिए जिसमें एक बड़ी आबादी कुरान की अलग ही व्याख्या करके अपनी राय बनाती है। फिल्म वीर ज़ारा की कहानी के करीब चलते हुए भी सीतारमन कई नई दिखती है। जब प्रेम सामने आता है तब नूरजहां ये कहने में देर नहीं लगाती, अब मुझे नूरजहां नहीं सीता कहिए। कथित लव जिहाद के दौर में एक मुस्लिम लड़की का राम नाम के हिंदू लड़के के लिए प्रेम और पाकिस्तान की लड़की का राम के प्रति सम्मान बढ़ता जाना, सीतारमम में ऐसी कई परतें भी थी। सीतारमम में राम का किरदार दुलकर सलमान और राजकुमारी नूरजहां का किरदार मृणाल ठाकुर निभा रही थी। प्रोफेसर इरा भास्कर कहती हैं सीतारमम जैसी फिल्में सांप्रदायिक दूरियां बढ़ाने की बजाय कम करने का काम करती हैं। ये एक बहुत प्यारी फिल्म है जो हिंदू मुसलमान कपल के बीच रोमांस को दिखाती है। पृथ्वीराज चौहान की मौत के करीब 350 साल बाद लिखी पृथ्वीराज रासो रचयिता चंद बरदोई पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज कई बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देखी, जोर शोर से प्रचार हुआ। कहा यह भी गया कि मुगलों के बारे में तो खूब बताया गया लेकिन हिंदू शासकों के बारे में कोई मुकम्मल काम नहीं हुआ। ना ही फिल्मों में हिंदू शासकों की कहानी कही गई। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भीड़ नहीं जुटा पाई। आम जनता से लेकर फिल्म समीक्षकों तक सब ने पृथ्वीराज सम्राट फिल्म को नकारा। आलोचकों ने कहा कि पृथ्वीराज उन फिल्मों में से एक है जो मुसलमानों को भारी और क्रूर आक्रांताओं की छवि से जोड़ने का काम करती है। इतिहासकार अरूप बनर्जी ने बीबीसी से कहा था ऐसी फिल्में एक खास इरादे के तहत बनाई जा रही हैं। पृथ्वीराज अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए लड़े थे, ना कि किसी मुसलमान आक्रमणकारी के खिलाफ। फिल्म समीक्षक सुभद्रा गुप्ता कहती हैं ऐसी कई फिल्में अतीत के गौरव का गुणगान करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि दर्शक उसमें खो जाए और आज हो रहा है उस पर उनका ध्यान ना जाए। ये सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में हो रहा है। अब सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी बदली और फिल्मों से धार्मिक सौहार्द बढ़ाने की बात करना कितना सही कितना गलत है, इसका जवाब आपको तलाश करना है। दोस्तों, नारद मुनि की ये पड़ताल आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नारद मुनि लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।